दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2021 के मैथ्स के सेक्शन में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर क्वेश्चन आए हैं, जितने शिफ्ट हैं इसमें मैंने 3 शिफ्टों के क्वेश्चन लिए हैं और भी 3 शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 2 पार्ट में हुआ था, तो पहले पार्ट में मैंने 3 शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं और वो सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड हैं। किसी किसी शिफ्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर 3 क्वेश्चन आए हैं और किसी किसी शिफ्ट में 2 आए हैं। एक शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, अनुपात और समानुपात पर बेस्ड हैं, इनको सबसे अच्छे ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि इनको अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ट्रिक में और बेसिक तरीके में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, उससे भी आप काफी मोटिवेट होंगे और क्वेश्चंस को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि इनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो अनुपात दिया है 35:40, ये 5 से कट जाएगा तो ये 7:8 भी इसे लिख सकते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से आपको बताता हूं और फिर उसे बेसिक तरीके से भी बताऊंगा। ट्रिक से इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक टेबुलेशन करता हूं ताकि आप ठीक से इसे समझ सकें। तो ये रवि और ये सुमित, तो इनकी जो वेतन है इनका रेशियो दिया है, वेतन का रेशियो दिया है 4:5 और जब इनके वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है तब इनका वेतन यानी जो बढ़ा हुआ वेतन है वो 7:8 के रूप में आ जाता है, जो कि यहाँ पर है क्वेश्चन में 35:40 दिया है, उसे हम लोग 7:8 लिख सकते हैं। अब ये एक लाइन आप खींच दीजिए। अब देखिए ये वेतन यहां से यहां बढ़ा है और वेतन में वृद्धि कितनी है तो 6,000 की। 6,000 इनका भी और 6,000 इनका, दोनों लोगों का। यहां आपको थोड़ी सी एक ट्रिक यूज करनी है, एक यहां पर डिजाइन बनानी है कि 7 का गुणा 5 में करेंगे और 8 का गुणा 4 में करेंगे, क्रॉस, इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो अब इनका देखिए जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 7 गुणे 5 35 हुआ और 8 गुणे 4 32 हुआ। 35 और 32 का जो डिफरेंस है वो आ गया 3। ये जो 3 डिफरेंस आया है ये इक्विवेलेंट होगा। यहीं से फिर देखिए इस 8 का गुणा इस 6 में करेंगे 6,000 में, और इस 7 का गुणा इस 6,000 में करेंगे। तो ये देखिए 8 का गुणा जब 6,000 में करेंगे तो 8 छके 48,000 हो गया ये, और 7 का गुणा 6,000 में करेंगे तो ये आ गया 42,000। अब 48,000 में से 42,000 घटाएंगे तो 6,000 आ गया। अब आपको करना क्या है कि ये जो 3 इक्विवेलेंट 6,000 है तो एक इक्विवेलेंट हो गया 2,000 के, तो एक 2,000 के इक्विवेलेंट हो गया यानी बराबर जैसा हो गया। तो सुमित का बढ़ा वेतन पूछ रहे हैं, तो सुमित का बढ़ा वेतन देखिए यहाँ पर 8 है, तो एक 2,000 के बराबर है, तो 8 का 2 में गुणा कर देंगे तो 8 16,000 के बराबर हो जाएगा। तो सुमित का जो वेतन होगा वो 16,000 हो गया। तो देखिए अगर ये सारी बातें हमने लिखा ताकि आप बेहतर ढंग से इसे समझ सकें, अदरवाइज आपको रवि के लिए R यूज कर सकते थे, सुमित के लिए S यूज करते तो ये कम लिखना पड़ता और वेतन और बढ़ा वेतन लिखने की जरूरत नहीं थी। आप यहां से डायरेक्ट ये क्रिस क्रॉस यानी क्रॉस मेथड से गुणा करके 35 - 32 बराबर 3 और 48 - 42 बराबर 6,000 ये कर लेते।
अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊं तो वो कैसे सॉल्व होगा, इस पर मैं बात करता हूं। तो आपको यहां समझना होगा कि देखिए ये रवि और सुमित का जो वेतन है वो 4:5 के अनुपात में है, तो हम इन्हें 4x मान लें और सुमित का वेतन 5x मान लें। तो 4x में 6000 की वृद्धि हो गई और 5x में 6000 की वृद्धि हो गई, क्योंकि ये इनका वेतन अगर हम मान लेंगे कि 4 है तो इसमें x का गुणा कर दिए तो 4x रवि का वेतन और उसमें 6000 की वृद्धि तो 4x प्लस 6000 और सुमित के वेतन 5x हो जाएगा तो 5x प्लस 6000 और ये वृद्धि बराबर है 7/8 के, यानी 6000 जब उसमें वृद्धि हो जाती है तो अनुपात अब 7:8 का हो जाता है। अब यहां भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 का गुणा यहां जब होगा और 7 का गुणा जब इधर नीचे होगा तो देखिए 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35x प्लस 7 छक 42,000 बराबर 8 चौके 32x प्लस 8 छक्के 48,000। तो आप खुद यहां देखिए ये 35x और 32x आया है और यही चीज आपको यहाँ 35 माइनस 32 आया है, तो यहां भी आपको क्या करना होगा, 35x में से 32x घटाना ही होगा और इधर 42,000 को लाएंगे तो 48,000 में से 42,000 घटाना होगा। तो देखिए ये घटाने के बाद 6,000 आएगा और यहां आपको 2x आ जाएगा, तो 2x की वैल्यू 6,000 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू देखिए आ गई 2,000। इसी चीज को हम लोग यहां पर जो 3 आया है यहां घटाने, ये 3x आएगा, 35 में से 32 घटाने पर 3 आएगा, 3x बराबर 6,000 तो x बराबर 2,000। तो देखिए ये x की वैल्यू जो 2,000 आई है वही 1 हमारा है, यानी जैसे x माने वो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ x का यूज यहाँ नहीं किया गया और यहाँ कुछ डिजाइन बनाकर कुछ टेबुलेशन करके इसी समीकरण को, इसी इक्वेशन को यहाँ इस तरह से सॉल्व कर लिया गया। तो आपने देखा कि 35x में से 32x जैसे हो रहा है वैसे ही यहाँ 35 माइनस 32 हम कर रहे हैं क्रॉस करके और 6,000 में 8 का गुणा कर रहे हैं तो 48,000 और 7 में 6,000 का गुणा कर रहे हैं तो 42,000। तो आप बेसिक और जो ट्रिक है दोनों को आप एक साथ देख पा रहे हैं, तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस तरह की क्वेश्चन में ये जो तरीका है, जो पहला तरीका है स्मार्ट, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इस पर और भी क्वेश्चन आएंगे इस ट्रिक का यूज करने पर, तो उन क्वेश्चंस को भी आप और बेहतर ढंग से समझ लेंगे। इसी वीडियो में कुल मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप उबे नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन रुपए में ज्ञात कीजिए। मैंने ये दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है कि अगर किसी को हिंदी न ठीक से समझ में आए तो वो इंग्लिश वाली वर्जन को देख सकता है। तो देखिए यहाँ ए और बी के जो सैलरी है, जो वेतन है, उनका रेशियो 6:7 दे दिया है। अब बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है। इस 5.5% को हम लोगों को थोड़ा समझना है। देखिए 5.5% को हम लिख सकते हैं 11/200, 11/200। और जो वृद्धि वाला पार्ट है, देखिए ये 200 को अगर हम माने कि यही बी का वेतन है, 200 ही बी का वेतन है, लेकिन बी का वेतन का यहाँ रेशियो 7 है और यहाँ पर रेशियो 2 है, 200 है। तो इस 7 को और 200 को बराबर करना है। तो अगर हम इस पूरे पोर्शन में 200 का गुणा कर दें और यहाँ 7 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये ऊपर 77 हो गया और नीचे 1400 हो गया। और यहाँ पर देखिए 200 का गुणा करेंगे तो ए का वेतन 1200 और बी का वेतन 1400।
तो बी का जो वेतन है 1400 है और 1400 यहां आ गया, यानी यहां पर 77/1400 आ गया। अब यहां समझिए यह क्यों किया गया। 1400 का 5.5% 77 होगा। अब कह रहे हैं कि बी का वेतन 5.5% बढ़ा, तो बढ़ा वेतन कितना हो जाएगा 1400 प्लस 77, तो ये हो गया 1477, ये बढ़ा हुआ वेतन आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए ये बढ़ा हुआ वेतन दिया है 1,47,700 और हमारे केस में आया है 1477, तो 1477 इक्विवेलेंट है 1,47,700 के। देखिए ये 1477 1477 यहाँ भी है, तो एक बराबर यहाँ आ गया 100 और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है कि ए का वेतन कितना बढ़ा, तो ए का यहाँ वेतन है 1200, तो 100 के बराबर है, तो 1200 कितने के बराबर हो जाएगा 1200 में 100 का और गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 1,20,000, तो 1,20,000 ए का वेतन बढ़ा जाएगा, ए का वेतन होगा, तो ये ऑप्शन बी सही है 1,20,000। देखिए आपको क्या समझना था, अगर हम यहीं पर 7 का 5.5% निकाल लेते तब भी बात हो जाती, लेकिन थोड़ा सा वहां पर जो संख्याएं आती वो दशमलव में आती, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आती, तो उसको हमने यहां से इस ट्रिक के माध्यम से इसे थोड़ा आसान कर लिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 7 का 5.5% बढ़ा कर निकालेंगे तब भी ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल किया गया और आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है, तो बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। यहां पर देखिए एक में जोड़ने की क्रिया हो रही है तो दूसरी तरफ घटाने की क्रिया हो रही है, तो अगर संख्या को हम लोग पहली संख्या को या बड़ी संख्या को n1 और छोटी संख्या को या हम इसको कैपिटल N और छोटी संख्या को स्मॉल n मान लें, बड़ी संख्या कैपिटल N और छोटी संख्या स्मॉल n, तो इनका रेशियो दिया है 9:5। कह रहे हैं कि एक में 8 जब जोड़ा जाता है, इसमें 8 जोड़ा जाता है और दूसरे में 4 घटाया जाता है, यानी यहां पर 8 प्लस होता है और यहां पर 4 माइनस होता है, तो ये रेशियो क्या हो जाता है 2:1 में बदल जाता है। अब आपको फिर वही काम करना है, 2 का गुणा 5 में और 1 का गुणा 9 में करके घटाना है। तो यहां पर देखिए 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 9 गुणे 1 करेंगे तो 9, तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 गया 1। अब यहां पर देखिए 1 का गुणा 8 में करेंगे, इस 1 का गुणा इस 1 का गुणा इस 8 में और इस 2 का गुणा इस 4 में, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 होगा और माइनस ये है 2 गुणे -4, तो -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 8 16 हो गया। अब ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, एक इक्विवेलेंट 16 हो गया है, एक की वैल्यू 16 हो गई और पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या को हम लोगों ने 9 यहां पर रेशियो दिया है, तो एक अगर 16 की इक्विवेलेंट आ गया तो 9 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 9 गुणे 16 बराबर 144, तो 9 जो है 144 की इक्विवेलेंट हो गया और यह ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग वर्षों में क्या होगा। देखिए यहां पर 3 लोग हैं ए बी और सी,
4 संबंधी 5 संबंधी, ये 5 वर्ष पूर्व ये अनुपात था। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यह अनुपात क्या था? 4 संबंधी 5 संबंधी 7 का अनुपात था। उनकी वर्तमान की आयु का योग 135 है वर्तमान में, और ये 5 वर्ष पहले का है। तो अगर सब में 5 वर्ष घटा दिया जाए इनकी उम्र से 5-5 साल, यानी ए में से 5 साल घटेगा, बी में से 5 साल घटेगा और सी में से 5 साल घटेगा। अगर वर्तमान की उम्र देखी जाए, ये वर्तमान उम्र की तीनों की, ये वर्तमान उम्र का योग 135 है। तो 5 साल पहले ए में से 5 घट जाएगा, ए की जो वर्तमान उम्र है, बी में से 5 घट जाएगा जो बी की वर्तमान उम्र है, सी में से 5 घट जाएगी क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो ये तीनों को मिला करके कुल 15 वर्ष घटेगा अगर 135 में से, तो 5 साल पहले की तीनों की उम्र का योग आ जाएगा। तो तीनों की उम्र का योग 5 साल पहले का आ गया, 135 में से 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 120 वर्ष। और ये अनुपात जो दिया है ये 5 साल पहले का है, तो इनका अनुपातिक योग निकाल लें, यानी 4 धन 5 धन 7, 4 5 9 7 16, तो 16 इक्वलेंट 120 वर्ष आ गया। यानी 5 साल पहले तीनों की उम्र का योग 120 साल है और अनुपात में इनकी उम्र का योग 16 है। तो 16 120 के बराबर है। और बी और सी की उम्र पूछ रहा है, तो बी और सी को देखेंगे तो 5 और 7 मिलके 12, तो 12 किसकी इक्वलेंट हो गया? तो 12 गुणे 120 बटा में 16, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और यहाँ 4 तिहाई 12, 30 तिहाई 90। तो बी और सी की उम्र का जो योग है 5 साल पहले 90 वर्ष आ गया। ये 5 साल पहले का उम्र का योग आया। और बी और सी की अब से 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी बी की उम्र में, बी और सी की उम्र, ये 5 साल पहले दोनों की उम्र का योग 90 आया है। तो 5 साल पहले और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी 8-8 साल दोनों में फिर जुड़ जाएंगे, तो वर्तमान 3 साल बाद की उम्र मिलेगी, तो 16 साल जुड़ेंगे। तो बी और सी की 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? तो 90 में 16 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 106 वर्ष। 106 वर्ष 3 साल बाद बी और सी की उम्र का योग होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो मेन बात समझनी थी वो ये क्या थी कि वर्तमान में तीनों की उम्र का योग 135 दिया है वर्तमान में, और 5 वर्ष पहले तीनों की उम्र का रेशियो दिया है 4 संबंधी 5 संबंधी 7, 5 साल पहले का रेशियो है। तो सबकी उम्र में से 5-5 साल घटा देंगे, यानी 15 साल अगर 135 में से कम कर देंगे तो तीनों की उम्र का योग 120 वर्ष आ गया। ये 5 साल पहले की उम्र का योग है, और 5 साल पहले की इनका अनुपात का योग 16 आ गया, 16 120 के बराबर आ गया। तो बी और सी की उम्र का योग 12 है 5 साल पहले, तो अब इनकी उम्र का योग 90 आ गया। तो 90 5 साल पहले की उम्र का योग है, और 3 साल बाद की उम्र पूछ रहा है, तो 5 साल उधर और 3 साल बाद में, तो कुल 8 वर्ष हो रहा है। तो बी की उम्र में 8 साल जुड़ेगा, सी की उम्र में 8 साल, तो कुल टोटल 16 वर्ष जुड़ेगा। तो इस 90 में 16 वर्ष जब जोड़ देंगे तो बी और सी की वर्तमान से 3 वर्ष बाद की उम्र पता चल जाएगी, वो हो गई 106 वर्ष। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। यदि ए और ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो हम लोगों को करना क्या है कि ए बी और सी यहां पर इनके आय लिख लिए। तो देखिए जिस ए की आय बी से 70% अधिक है, तो सबसे कम आय बी की है, तो बी की आय को हम लोग 100 मान लें।
तो ए की आय 70% बी से है, तो ये बी की आय, ए की आय हो जाएगी 170, मतलब 70 ज्यादा इसमें है। और सी की जो आय है, ए और बी की जो आय है 170 प्लस 100, इसका 80% है, इसका 80%। तो ये आप जोड़ देंगे तो ये 270 गुणे 80 बटा में 100 हो गया। तो ये दोनों जीरो ये कट गए, तो 8 7 56, 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21। तो देखिए ए की आय 170 है, बी की 100 है और सी की 216 हो गई। अब पूछ रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सी की आय 216 है और ए की आय कितना कम हो जाएगी, तो 216 में से 170 निकाल देंगे। तो देखिए ये 6 आ जाएगा और 21 में से 17 निकल गया, 17 4 21, ये हो गया 46। 46 कम है, तो प्रतिशत में कितना कम है, तो 46 कम है 216 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 से इसमें गुणा करें। अब देखिए इसको ये 4 से कट जाएगा, तो 4 5 20 और 4 चौके 16 और ये 25 बार में कट गया। फिर ये 2 से कट जाएगा, तो 27 दूनी 54 और 23 दूनी 46, तो 23 गुणे 25 बटा में 27 आ गया। अब 23 गुणे 25 में 27 से भाग देंगे तो ये 21.3% के अराउंड आएगा, और ये दशमलव के 1 अंक तक ही इसमें बोला है, तो 21.3% यानी ऑप्शन सी सही है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कोई लेंदी नहीं था, बहुत कोई इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स यूज नहीं होना था, बिल्कुल सिंपल सा था और उसे हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य बी के मूल्य से 380 कम है तो जैकेट बी का मूल्य कितना होगा। देखिए ये ए है और ये बी है, ए का मूल्य 7 रुपया है और बी का 9 रुपया है, तो ए का मूल्य बी के मूल्य से 9 - 7 यानी 2 रुपया कम है, लेकिन क्वेश्चन में 380 रुपया कम है, तो 2 380 के इक्विवेलेंट है, तो एक हो गया 190 के इक्विवेलेंट। तो जैकेट बी का मूल्य, तो बी जो है 9 है, तो 190 के बराबर, तो 9 कितने के बराबर, तो 9 गुणे 190, 19 9 71 से 170 और ये 1710 आ गया, 19 9 71 से 171 और 1 0, तो 1710 रुपया आ गया, तो 1710 रुपया बी का मूल्य हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे के हिस्से के 5 गुने और तीसरे के हिस्से के 7 गुने के बराबर हो, तो पहले और दूसरे के हिस्से के बीच में रुपए का कितना अंतर है। हिस्सा यानी पार्ट, तो पहले हिस्से को हम P1 कह दें, दूसरे को P2 कह दें और तीसरे को P3 कह दें। तो यहां पर दिया है कि पहले हिस्से का 4 गुना, तो पहले हिस्से का 4 गुना यानी 4P1, दूसरे हिस्से के 5 गुना यानी 5 गुना दूसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से के 7 गुना, ये सब बराबर हैं। तो 4P1 बराबर 5P2 बराबर 7P3। अब हम लोगों को P1, P2 और P3 में एक अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो 4 है ये 1/4 हो जाता है, 5 1/5 और 7 1/7। अब देखिए 4 गुणे 5 गुणे 7 से गुणा कर देंगे पूरे में, तो यहां पर 4 गुणे 5 गुणे 7 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा और 7 5 35, तो यहाँ 35 आ जाएगा, यानी 4 5 7 के लघुत्तम से गुणा करेंगे पूरे में, तो यहाँ 35 बचेगा, यहाँ 28 बचेगा और यहाँ पर 20 बचेगा। तो ये इनका रेशियो हो गया।
अब इन रेशियो को जोड़ लेंगे हम लोग, तो 35 धन 28 धन 20, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो गया, देखिए 0 8 5 13, ये हो गया 8 5, देखिए यहाँ पर 0 है, ये 8 है, 8 5 13 और 2 1 3, 3 2 5 3 8, 83 आ गया। और 83 इक्विवेलेंट है 6225 के, तो 83 6225 की इक्विवेलेंट है, तो एक कितने का इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो भाग देंगे जब हम लोग तो इसमें मिलेगा 75 बार में ये कट जाता है, तो एक 75 आ गया। पहले और दूसरे के हिस्से के बीच पूछ रहा है, तो पहले का हिस्सा 35 है, दूसरे का 28 है, तो इसमें कितने का अंतर है, 8 7 15, 7 का अंतर है। तो पहले और दूसरे यानी 35 माइनस 28, ये 7 का अंतर है, और एक 75 के बराबर है, तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा, 7 गुणे 75, 7 5 35 और 7 7 49 और 3 52, 525, तो 525 इसका आंसर हो गया। देखिए एक 75 के बराबर है, और यहाँ पूछ रहा है पहले और दूसरे के हिस्से के बीच, तो पहले और दूसरे के बीच 7 का अंतर है, तो एक 75 के इक्विवेलेंट है, तो 7 525 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यही सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। तो देखिए यहाँ पर दूध और ये पानी लिख लेंगे, तो पहले जो अनुपात है वो 3:2 का है, और पानी मिलाने के बाद ये अनुपात 1:2 का हो जाता है। देखिए इसमें पानी मिलाया जाता है, इसका मतलब कि दूध की मात्रा नहीं बदल रही है, दूध की मात्रा एक समान करने पर, तो जिसकी मात्रा नहीं बदलती है उसकी मात्रा को बराबर कर देते हैं। तो यहां पर पहले वाली कंडीशन में दूध 3 है और यहां पर 1 है, तो इसको बराबर करना है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 का यहां भी गुणा करना है। तो पहले पानी 2 है और बाद में पानी 6 हो गया, यानी पानी जो है 4 लीटर मिलाना पड़ा, या 4 पानी मिलाना पड़ा। और यहाँ पर दूध देखिए पहले भी 3 था, बाद में भी 3 आ जाएगा, तो ये दोनों का योग दिया है शुरुआत में 75 लीटर मिश्रण, तो 3 धन 2 बराबर 5, और ये 5 75 लीटर के बराबर दिया है, तो 1 15 के बराबर हो जाएगा। और ये पूछा है कितना पानी मिलाया जाए, तो रेशियो में 4 आ रहा है, तो 1 75 की इक्विवेलेंट है, तो 4 गुणे 15 बराबर 60 लीटर की इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 1 60 लीटर यानी 60 लीटर पानी मिलाना होगा, और यह ऑप्शन बी सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जिस पदार्थ की मात्रा नहीं चेंज होती है उस पदार्थ की मात्रा को उसके अनुपात को बराबर कर लेते हैं, और फिर अगर इसमें रियल वैल्यू दिया है तो हम लोग रियल वैल्यू को पहचान करके उसकी तुलना कराते हैं, और फिर इस तरह से रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रियल वैल्यू 3 और 2 का योग दिया है, यानी दूध और पानी का योग, तो दूध और पानी का योग यहाँ पर 5 है, और क्वेश्चन में 75 दिया है, तो 5 75 के बराबर है, तो 1 15 के बराबर हो गया। और 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहले पानी 2 है और बाद में पानी 6 हो रहा है, तो 4 का रेशियो बढ़ रहा है, 4 अनुपात में 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 1 75 15 के बराबर, तो 4 60 लीटर के बराबर आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था। P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, ये पूछ रहा। तो ये हम लोग P लिख लें, यहां Q लिख लें। 8 वर्ष पहले ये अनुपात था, तो पहले हम ये अनुपात लिख लेंगे 7:13, 7:13 है। और 8 साल बाद, यहाँ तो 8 साल बाद होगा क्योंकि ये पहले हम लोग लिखे 8 साल बाद ये अनुपात 5:7
7 हो रहा है। ये 8 वर्ष बाद। क्वेश्चन में जो 8 साल पहले था उसको हम लोगों ने पहले लिख लिया, और ये पहले वाला दिया है वर्तमान का, तो 8 साल बाद ये 5 संबंधी 7 हो गया। अब यहां पर डिफरेंस बराबर करते हैं। देखिए 7 और 5 का डिफरेंस यहां पर अंतर 2 है और यहां पर अंतर 6 का है, तो इसे बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, और 7 और 13 का डिफरेंस अंतर 6 है, तो इस 6 का गुणा 5 और 7 के साथ करेंगे, और इस 2 का गुणा 13 और 7 के करेंगे। तो अब नया P और Q का एक रेशियो बनेगा। तो देखिए 2 7 14, अब 14 हो गया, अब 2 13 दूनी 26, ये 26 हो गया। अब फिर 6 5 30, ये 30 हो गया, और 6 का गुणा 7 में किया, ये 42 हो गया। अब इनका अंतर हम लोग देखते हैं कि अब अंतर कितना है। तो अब अंतर देखिए 16 का आ गया, और यहां भी अंतर जो है 16 का आ गया। 30 में से 14 घटाएंगे 16, और 42 में से 26 घटाएंगे 16, 16 का अंतर आ गया। अब ये 16 का अंतर क्वेश्चन में 8 के इक्विवेलेंट दिया है, तो 8 16 के बराबर है, तो 1/2 के बराबर हो गया। तो वर्तमान में P और Q की वर्तमान उम्र बतानी है, तो P की वर्तमान उम्र 30, यहाँ 30 रेशियो में आ रहा है, और Q का 42, तो 1 आधा के बराबर है, तो 30 15 के बराबर हो जाएगा, और 42 21 के बराबर आ गया, यानी आधा हो जा रही है रेशियो। यहाँ पर जो संबंध बन रहा है 1/2 के बराबर है, तो 30 15 के बराबर और 42 21 के बराबर, तो 15 वर्ष और 21 वर्ष इसका आंसर आ गया। तो यह ऑप्शन बी सही है, 15 वर्ष और 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो इस डिफरेंस के बराबर इस 8 की तुलना करा देते हैं। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाने का तरीका मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 73,500 की एक धनराशि को A, B, C और D में 3 संबंधी 7 संबंधी 9 संबंधी 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो A और D के हिस्सों का योग कितना है। तो ये सवाल बहुत आसान है। A संबंधी B संबंधी C संबंधी D ये दिया हुआ है, 3 संबंधी 7 संबंधी 9 संबंधी 11, इन सबको जोड़ लेंगे तो देखिए ये 30 आ जाएगा, और 30 इक्विवेलेंट है 73,500 के बराबर है। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, तो 1 इक्विवेलेंट हो गया 2450 के। और पूछ रहा है कि A और D के हिस्सों का योग, तो A और D इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 3 धन 11 आ गया 14, तो 1 2450 के बराबर है, तो 14 कितने के बराबर हो जाएगा, 14 गुणे 2450, और ये जब हम लोग गुणा करेंगे तो 34,300 के बराबर आ गया। तो 34,300 इसका आंसर आ गया। तो A और D के हिस्सों का योग आ गया 34,300। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि A और B की आय का अनुपात 4 संबंधी 5 है, उनके व्ययों का अनुपात यानी खर्चा 2 संबंधी 3 है। यदि A और B क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं तो A की आय रुपए में कितनी है। देखिए यहाँ पर A और B हम लोग लिख देंगे बहुत आसानी से। इनका जो इनकम है वो 4 संबंधी 5 है, जो एक्सपेंडिचर है वो 2 संबंधी 3 है, और जो बचत है वो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 7200, बचत को दूसरे कलर से लिख देते हैं 7200, और यहाँ लिख सकते हैं 6000। चाहे तो बचत नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बचत को हम लोग यहाँ भी दर्शा सकते हैं, ये 7200 और ये है 6000। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों का और इन दोनों का अंतर लेना है। तो 4 3 12, 5 दूनी 10,
12 माइनस 10 बराबर 2 आ गया। अब यहां पर देखिए 72 तिहाई पहले गुणा कर लेना है, तो 3 दूना 6, 3 सते 21, और इसमें से 6 दूनी 12, 12,000 घटा देना है। तो 12,000 घटाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 9,600। अब ये जो 2 है वो 9,600 के इक्विवेलेंट हो गया, 2 इक्विवेलेंट हो गया 9,600 के इक्विवेलेंट। तो 1 हो गया 48, 4,800 की इक्विवेलेंट, 1 4800 की इक्विवेलेंट हो गया। और पूछ रहा है कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय जो है देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 कितने की इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 8 32 के 2 3, 4 चौके 16 3 19। देखिए ये हो जाएगा 19,200 रुपया। तो यह ऑप्शन सी सही है, 19,200 रुपया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन और भी हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर पहला जो किया था वो इसी तरह का क्वेश्चन था, बस जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है उसको यहाँ में लिखा था और इस चीज को यहाँ लिखा था। तो ये थोड़ा यहाँ लिखने में अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। आप चाहें तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सीमा लिख लें और रीमा लिख लें। तो सीमा की आयु रीमा से 8 वर्ष छोटी है, तो अगर सीमा को हम लोग x वर्ष मान लें तो रीमा की उम्र x + 8 बराबर हो जाएगी। अब करें कि यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें से घटाना पड़ेगा और 4 यहां से भी घटाना पड़ेगा। तो x में से 4 घटाएंगे और x + 8 में से 4 घटाएंगे तो x + 4 हो जाएगा। तो ये अनुपात 1/2 दिया हुआ। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 2x हो गया और ये -8 और ये x + 4 बचेगा। तो यहां से देखिए x को जब इधर ले जाएंगे तो x मिलेगा और -8 जब इस साइड आएगा तो 8 प्लस हो जाएगा और 8 × 4 = 12, यानी x की वैल्यू आ गई 12। तो यहां पर देखिए सीमा की उम्र हो गई 12 और रीमा की हो गई 20। और ये कब है, 4 वर्ष पहले की बात है। ये 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था और वर्तमान में सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। तो ये वर्तमान में ये 12 है और ये 20 है। अब इनका पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। तो 6 वर्ष बाद क्या होगी, 6 वर्ष बाद सीमा की उम्र, 6 वर्ष बाद सीमा की उम्र। तो 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो आज सीमा की उम्र 12 साल है और 6 वर्ष बाद 18 साल हो जाएगी। 6 वर्ष बाद सीमा की उम्र हो जाएगी 18 वर्ष। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो उम्र पर बेस्ड था और इसमें रेशियो का बहुत बड़ा कोई यूज नहीं था। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे और पार्ट 2 में जो शेष 3 पाली के क्वेश्चन है, 3 शिफ्ट के क्वेश्चन है जो रेशियो और प्रोपोर्शन पर बेस्ड हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और कल फिर हम लोग मिलते हैं 2021 SSC GD के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।